बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to upgrade from Oracle Apex 22.2 to Oracle Apex 24.1 with database 21C pluggable in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 22.2 से Oracle Apex 24.1 Oracle Apex 22.2 को Oracle Apex 24.1 Oracle Apex 22.2 को किस तरह से Oracle Apex 24.1 में तब्दील किया जाता है डेटाबेस 21C प्लगेबल के साथ Windows 10 में इंशाल्लाह। Stop running previous version which is Oracle Apex 22.2। जो हमारा पिछला वर्जन है Oracle Apex 22.2 उसको हम बंद करेंगे। प्रेस Ctrl+C बटन, एग्जिट फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल आए। क्रिएट फोल्डर इन C ड्राइव विद द नेम 22.2_24.1। C ड्राइव के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे 22.2_24.1 के नाम का। डाउनलोड Oracle Apex 24.1 थ्रू दिस लिंक। Oracle Apex 24.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Apex 24.1 in a folder which we have just created with the name 22.2_24.1 under C drive, so we do not need to copy and paste Apex folder। Apex 24.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 22.2_24.1 के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक जावा वर्जन। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक जावा वर्जन। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और जावा का वर्जन देखेंगे। द जावा वर्जन विच वी आर यूजिंग इज जावा 24.1। जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जावा 24.1 है। For ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11। ORDS 22.1 से लेके ORDS 25.1 तक के लिए हमें कम से कम अपने सिस्टम में Java 11 को इंस्टॉल करना पड़ता है। Open command prompt and reach where new version of Apex folder is available, which is Oracle Apex 24.1 under 22.2_24.1 folder। Open command prompt and reach where new version of Apex folder is available, which is Oracle Apex 24.1 and it is available under 22.2_24.1 folder। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और वहां जाएंगे जहां नए वर्जन का Apex का फोल्डर मौजूद है जो कि Oracle Apex 24.1 है और वो 22.2_24.1 के फोल्डर के अंदर है। और वहां पहुंच के when we reach there, जब हम वहां पहुंच गए when we reach there, so we will run this command। जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे तो हम ये कमांड चलाएंगे। कनेक्ट विद SSDBA, कनेक्ट हो जाए SSDBA से। Run this command show PDBS। We run this command before every Apex script in order to make sure whether we connect with pluggable database or not. If we connect with pluggable database, we can run Apex script. If not, then we have to connect with pluggable database first while running this command and then run Apex script। अब हम show PDBS की कमांड चलाएंगे। show PDBS की कमांड हम तमाम Apex के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि तसल्ली कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम
अब हम show pdbs की कमांड चलाएंगे। show pdbs की कमांड हम तमाम एपेक्स के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि तसल्ली कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के और फिर एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे। और जब हम ये कमांड चलाएं तो हम ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि अगर सेशन ऑल्टर लिखा हुआ नहीं आया तो पहले हमें सिस के यूजर से कनेक्ट होना पड़ेगा और फिर हम ये कमांड चलाएंगे। When we have run this command, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with the sys user first and then run this command. Now create a table space with the name apex241. Here apex241 is a table space name. You can define it from your choice. We name it after Oracle Apex 24.1, which will be our new version. अब हम टेबल स्पेस बनाएंगे। apex241 के नाम की जो कि हमारे Oracle Apex 24.1 के नाम से मुमासलत रखती है। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। apex241 dbf size Now the table space has created. What's wrong? Table space has created. Now check previous version while running this command. अब हम Oracle Apex का पिछला वर्जन देख सकते हैं ये कमांड चला के। It is not necessary. ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम एहतियात के तौर पे चेक कर रहे हैं। Oracle Apex 22.2, Oracle Apex 22.2. Now install Apex by running this command. Here we will use Apex 241 instead of sysox because we create a table space with the name Apex 241 while running this command, which is similar to our new version, which is Oracle Apex 241. अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के, और यहाँ पे हम Apex 241 को इस्तेमाल करेंगे sysox के बजाय, क्योंकि जो टेबल स्पेस हमने बनाई है वो Apex 241 के नाम की बनाई है। आपने जो भी टेबल स्पेस बनाई है आप उसका नाम वही देंगे। जो भी टेबल स्पेस आपने यहाँ पे जो भी उसका नाम दिया आप वही नाम यहाँ पे देंगे। You mention a name with table space which you have created while running this command. Oracle Apex 24.1 as install। Oracle Apex 24.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है।
एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल आए। एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल आए। एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल आए। Now come to this ORDS folder, which is under 19C_22.2 under C drive, which is the previous version of Oracle Apex folder, and delete images folder from there. अब हम ORDS के फोल्डर के अंदर आएंगे जो कि 21C_22.2 के फोल्डर के अंदर है, जो कि Oracle Apex का पिछले वर्जन का फोल्डर है, और यहाँ से इमेजेस के फोल्डर को डिलीट कर देंगे। Now go to new version of Apex folder, which is under 22.2_24.1 folder. Copy images folder from there. अब हम इस पते पे आएंगे और यहाँ से इमेजेस के फोल्डर को कॉपी करेंगे, जो कि हमारा Oracle Apex नए वर्जन का फोल्डर है, Oracle Apex 24.1 का। यहाँ से हम इमेजेस के फोल्डर को कॉपी करेंगे। Copy images folder from there, which is the new version of Oracle Apex folder, which is the new version of Apex, which is the new version of Apex folder, and paste it to this path, और इस पते पे उसको चस्पा कर देंगे। and paste it to this path, और इस पते पे उसको जो है वो चस्पा कर देंगे। and paste it to this path, और इस पते पे उसको चस्पा कर देंगे। Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर, और वहाँ जाके ये कमांड चलाएंगे। when we reach there, run this command. when we reach there, और वहाँ जाएंगे जहाँ बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर, और वहाँ जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। when we reach there, run this command. जब हम वहाँ पे पहुँच जाए तो फिर हम ये कमांड चलाएंगे।
Now we are providing a path again very carefully. अब हम इसको path जो है वो दोबारा दे रहे हैं बहुत एहतियात से. Provide it very carefully. ये हम बहुत एहतियात से देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. A. Now Oracle Apex 24.1 is available. Oracle Apex जो है Oracle Apex 24.1 जो है वो मौजूद हो चुका है. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.